अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की, जो कि बिल्कुल ढाबों की तरह बनती है। ये काली मिर्च में हम इसको पकाते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पर देसी चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो देसी चिकन जो है वो मैंने 2 मुर्गियाँ ले ली हैं इसमें। साथ ही इसके साथ ये जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें मैंने ज़ीरा, दालचीनी और बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें ली हैं। ये आप देख सकते हैं। ये ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर जो है वो मैंने इसमें 2 मुर्गियों के हिसाब से 4 टेबलस्पून यूज़ किया। गरम मसाला है जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला है। ये धनिया पाउडर है जो मैंने 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। ठीक है। ये काली मिर्चें हैं जो मैंने 3 टेबलस्पून ली हैं। 3 to 4 टेबलस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून यूज़ किया है। इसकी भुनाई के लिए मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं। कोई 6-7 हरी मिर्चें लेके बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना। ये देखें, ये इसका साइज़ है। साथ ही ये इसके अदरक है जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है। हरा धनिया है। क्रीम है, आराम से इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, जो मैं हाफ़ क्रीम यूज़ करूँगी। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने टोमेटोज़ पेस्ट ली हैं। तकरीबन मैंने 12 बड़े बड़े साइज़ के टमाटोज़ थे जिनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके ये पेस्ट बना ली है। इसके साथ ही हम इसमें बटर यूज़ करेंगे। ये बटर स्टिक है मेरे पास, तो ये हमने पूरी इसमें यूज़ करनी है। और ये बहुत मज़े की बनेगी, बटर में बनेगी। और देसी चिकन है तो इसका जो बिल्कुल जायका है वो आप ढाबों वाला बिल्कुल इसका टेस्ट होगा। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें सब इकट्ठे ऐड करने हैं और इकट्ठा इसको पकाना है। ये देखिए, मैंने सब चीज़ें, सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। बटर स्टिक भी इसमें ऐड कर दी है। सिर्फ हम अपनी क्रीम जो है वो भुनाई के वक्त यूज़ करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं इनमें से कुछ हरी मिर्चें और अदरक जो है वो मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। तो नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। जो कि मैंने सॉल्टेड बटर लिया है तो मैंने बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं किया। तो और इसमें हमने कोई रेड पेपर का कोई जो है वो रेड पेपर यूज़ नहीं करनी, कुटी हुई पिसी हुई किसी भी तरह की। सिर्फ काली मिर्चों में इसको पकाना है। चलिए हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं और हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। सबसे पहले हम इन तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें, सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। ये बटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होगा, तो हम एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत क्विक है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। सिर्फ इस टमाटरों का इस्तेमाल होता है, कोई प्याज नहीं हम इसमें यूज़ करते। और कढ़ाई की टिप भी ये है कि अगर आप इसको टमाटरों में ही पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये मेरी स्पेशल डिश है और बिल्कुल ये ढाबों की तरह बनाती हूँ मैं। और मेरे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में हर कोई इसको बहुत पसंद करता है। अदरक और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं ताकि जो मसाले के साथ इसका टेस्ट निकलेगा जब ये पकेगी और बहुत अच्छी शक्ल निकलेगी। देखिए, ये देखिए, सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। ठीक है, अब हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाने देना है। इतना पकाना है कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह मसाले में गल जाए। बहुत ज़्यादा भी ना गल जाए, लेकिन ये मसाला थोड़ा ड्राई भी हो जाए। देखिए, मसाला पकना शुरू हो गया है। मुझे काली मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी और ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड किया है, क्योंकि जो मेरा कलर होता है कढ़ाई का वो काफ़ी हद तक ब्लैक होता है। तो वो जितना अच्छा इसका कलर निकलेगा वही खूबसूरती होती है काली मिर्च वाली कढ़ाई की। इसको हाई फ्लेम पे हम पकाते रहेंगे, बीच में थोड़ा बहुत चम्मच भी चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना कि गोश्त ना टूट जाए। ये देखें, कोई पानी हमने नहीं इसमें ऐड किया और जो चिकन का ही अपना एक पानी है और जो टमाटो पेस्ट है उसी मसाले में ये पक रहा है। ये देखें, चिकन की शक्ल निकल रही है ग्रेवी की। चम्मच चलाएं। अब इस मौके पे हमने इसमें ये जो धनिया काट के रखा हुआ था वो ऐड करना है। साथ ही हम चम्मच चलाएंगे।
ये धनिया हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अब इसकी अच्छी तरह इसी तरह पकने देंगे और भुनाई करेंगे। देखिए कढ़ाई की लुक जो है वो कैसी लग रही है, ऑयल थोड़ा ऊपर आने लगा है। ऐसे मौके पे हमने इसमें चम्मच चलाना है। फ्लेम हमारा हाई है। एक दो मिनट और अच्छी तरह पकने दें। ये देखिए पानी खुश्क होने को है, थोड़ा बहुत रह गया है, बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं करना। इस मौके पे हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है और क्रीम के लिए पहले हम चूल्हा बंद कर देंगे। हाई फ्लेम पे हमने इसमें क्रीम नहीं ऐड करनी थी। ये देखिए जी, ये बॉक्स है, तकरीबन हाफ बॉक्स हमने इसमें ऐड किया है। ऐड करने के फ़ौरन बाद ही हमें इसमें चम्मच चलाना है। उसके बाद हमने इसको फिर से इसका फ्लेम ऑन करना है, तकरीबन वही मीडियम से हाई पे, और उसकी भुनाई करनी है। हम इसको अच्छी तरह पकने दें। थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। अभी थोड़ी देर में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। क्रीम इसमें अच्छी तरह से पक रही है, इसको अच्छी तरह पकाया है। ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है। बीच में हम चम्मच भी चलाते रहे। गोश्त भी हमारा गल गया है। थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको और ड्राई होने दें, फिर हमारी ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। साथ साथ आप टेस्ट भी करते रहें। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद इसका थोड़ा ब्लैक कलर चाहिए तो आप इसमें मज़ीद काली मिर्चें और गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आने लग गया है। ऑयल का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, यानी कि बटर जितना मैंने यूज़ किया, अगर आपको कम लगा तो आप इसमें और ऑयल ऐड कर दें। मुझे जब थोड़ा कम लगता है तो मैंने मज़ीद इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो कढ़ाई है वो नीचे लगेगी भी नहीं। उसके ऊपर जो रोगनी टच है कढ़ाई में जो होता है बाज़ार में, वो भी आपको महसूस होगा। ये देखिए कढ़ाई तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको मसाला चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें इसे। जो लोग बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं वो इसको मज़ीद पका सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही इसको रखूँगी। ये देखिए हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया इसका। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी शक्ल है इसकी। ज़रूर आप इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही इजी है। इसके साथ आप गरम गरम जो रोगनी नान है वो ले सकते हैं, ख़मीरी रोटी, किसी भी तरीके के साथ ये खाई जा सकती है, किसी भी तरह के नान के साथ। बिल्कुल ढाबों वाली कढ़ाई का टेस्ट आएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इन फ्यूचर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज़ बताऊँगी। मेरी रेसिपीज़ बहुत ईजी होती हैं और आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम।